क्या आपके बच्चे का अचानक गुस्सा या चुप्पी सिर्फ बदतमीजी है? अक्सर हम इसे उम्र का तकाजा मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन क्या यह मदद की पुकार हो सकती है? जब हम बच्चों की भावनाओं को तुम छोटे हो कहकर दबा देते हैं, तो वे अपनी बातें अंदर ही रखने लगते हैं। ये चुप्पी सिर्फ जुबान की नहीं, मन की भी होती है। सोचिए, मुरझाए पौधे को हम समझने की कोशिश करते हैं, तो बच्चों के साथ क्यों नहीं? उनका गुस्सा या खामोशी किसी गहरी परेशानी का संकेत हो सकता है। हर बच्चा अलग होता है, कुछ गुस्से से, कुछ चुप्पी से अपनी परेशानी दिखाते हैं। अगर हम इसे सिर्फ अनुशासन की कमी मानेंगे, तो असली समस्या कभी नहीं समझ पाएंगे। बच्चों के व्यवहार के पीछे छिपी कहानी को समझना जरूरी है। आजकल बचपन एक रेस बन गया है। बच्चों पर नंबरों और करियर का बोझ डाल दिया जाता है। हम पेरेंट टीचर मीटिंग में सिर्फ नंबरों की बात करते हैं, ये भूल जाते हैं कि बच्चा खुश है या नहीं। समाज, रिश्तेदार, पड़ोसी, हर कोई तुलना करता है। शर्मा जी के बेटे के इतने नंबर, तुम्हारे क्यों नहीं? यह बच्चों के आत्मविश्वास को तोड़ देता है। बच्चों को लगता है कि कम नंबरों का मतलब है वे किसी काम के नहीं हैं। वे खुद को दूसरों से कमतर समझने लगते हैं। हम सोचते हैं कि यह सब उनके भले के लिए है, लेकिन असल में हम उनकी खुशी छीन लेते हैं। इस दबाव में बच्चे सीखना छोड़कर सिर्फ रटना शुरू कर देते हैं और अपनी रचनात्मकता खो बैठते हैं। हमारे समाज में अब भी पुरानी धारणाएं हैं। लड़के रोते नहीं, लड़कियां ज्यादा नहीं बोलती। बेटों को सिखाया जाता है कि भावनाएं दिखाना कमजोरी है, जिससे वे अपना दर्द छुपाना सीख जाते हैं। बेटियों को चुप रहना और कम बोलना सिखाया जाता है, जिससे वे अपनी आवाज खो देती हैं। ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स बच्चों के मानसिक विकास के लिए हानिकारक हैं। हर बच्चे को अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए। रोना कमजोरी नहीं, बल्कि एक मानवीय भावना है। बोलना आत्मविश्वास की निशानी है। जब हम बच्चों की भावनाओं को ड्रामा कहकर टाल देते हैं, तो उनके मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। बच्चा जब अपनी परेशानी लेकर आता है और हम उसे अनदेखा करते हैं, तो उसे लगता है कि उसकी तकलीफ की कोई अहमियत नहीं है। यह अकेलापन और निराशा गंभीर मानसिक समस्याओं का रूप ले सकती है। डिप्रेशन, एंजाइटी, यहाँ तक कि आत्महत्या के विचार। भारत में किशोरों के बीच मानसिक बीमारियां बढ़ रही हैं, और यह अनसुनी आवाजों का नतीजा है। मानसिक स्वास्थ्य भी शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही जरूरी है। बच्चों के व्यवहार में बदलाव दिखे तो सतर्क हो जाएं। यह मदद की पुकार हो सकती है। सबसे जरूरी है अपने बच्चे को ध्यान से सुनना, बिना जजमेंट के। जब बच्चा कुछ कहे तो उसे पूरा मौका दें और महसूस कराएं कि उसकी बातें आपके लिए सबसे अहम हैं। गलती या डर साझा करने पर डांटने के बजाय प्यार और समझ दिखाएं। अगर समस्या गंभीर लगे तो प्रोफेशनल मदद लेने से न हिचकिचाएं। थेरेपिस्ट के पास जाना समझदारी है। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। बच्चे की खुशी नंबरों से ज्यादा मायने रखती है। अपने बच्चे के सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम बने, ताकि वह हर बात आपसे साझा कर सके। खुद से पूछिए, क्या हम सच में अपने बच्चों को सुन रहे हैं या सिर्फ अपनी उम्मीदें थोप रहे हैं?